नमस्कार बच्चों, जीवन दीप इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 17वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है जीवन दीप। जीवन दीप इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इस पाठ में छोटी छोटी 3 कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां आपको दी गई है, जिसका उपयोग हम जीवन में बहुत बार कर सकते हैं। पहले कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुसंगति का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लोगों की वाणी से आदमी की पहचान होती है। जो लोग ऊंचे पद पर होते हैं वैसे ही उनकी वाणी भी होती है। अब अगली कहानी को हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा क्या सीख मिलती है यह भी हम समझेंगे। तो चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम अगली कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, अब तक हमने जो दूसरी कहानी पढ़ी थी उसमें लोगों की वाणी से आदमी की पहचान के बारे में हमें बताया गया है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री, हवलदार और सिपाही के साथ शिकार पर निकलता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक अंधा साधु बैठा था। सिपाही ने साधु से पूछा, अरे ओ साधु, किसी जानवर के भागने की आवाज तुमने सुनी? साधु ने उसे विनम्रता से कहा कि नहीं सुनी। फिर किसने पूछा? हवलदार ने। हवलदार ने भी वही प्रश्न साधु से किया, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर के भागने की आवाज सुनी? साधु ने कहा, हवलदार जी, मैंने नहीं सुनी। उसके बाद मंत्री स्वयं आए और मंत्री जी ने पूछा, सूरदास जी, तुमने किसी के भागने की आवाज सुनी? साधु ने फिर वही कहा कि नहीं मंत्री जी, हमने नहीं सुनी। उसके बाद राजा ने पूछा, महाराज, आपने इधर से किसी जानवर के भागने की आवाज सुनी? साधु ने आदर पूर्वक ना कह दिया। और उस समय साधु जी के पास से एक व्यक्ति खड़ा था और उस व्यक्ति ने साधु से कहा कि आप तो अंधे हैं, बिना देखे आपने कैसे जान लिया कि कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन सिपाही है? तब साधु ने कहा, आदमी की बोली से पता चल जाता है कि जो जितना नम्र और विनय होता है दूसरों का उतना ही सम्मान करता है। अब देखिए, सबसे विनम्र और ऊंचा पद किसका था और विनय कौन थे? तो राजा ने साधु के साथ बात करते समय क्या कहा था? उनसे आदर पूर्वक प्रश्न पूछने से पहले महाराज कहा था। क्या कहा था? साधु जी से क्या संबोधित किया था? महाराज। तो इसे पता चलता है। अब देखिए, सैनिक ने किस प्रकार से थोड़ा अरे ओ साधु कहा था। उसके बाद हवलदार ने क्या कहा था? क्यों साधु। फिर मंत्री ने कहा था सूरदास जी। और लेकिन राजा सबसे ऊंचे पद पर थे, विनम्र थे, विनयी थे और अपने इसी नम्रता, इस गुण के कारण वह महाराज इस संबोधन के साथ प्रश्न पूछते कि महाराज, आपने इधर से किसी जानवर को भागने की आवाज सुनी? इसी कारण जो साधु थे वह अंधे होने के कारण भी उन्होंने उत्तर में वैसे ही संबोधन दिया। वो खुद पहचान जाते हैं, आदर पूर्वक वो कहते हैं कि नहीं महाराज, हमने यहाँ पर किसी को जाते हुए नहीं देखा है। अब देखिए, इस कहानी में साधु ने अंत में जो बताया कि आदमी अपनी वाणी से खुद आदमी की पहचान बना देता है। तो यह हमारी कहानी की पूरी सीख है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही नम्र और विनयी होता है और दूसरों का सम्मान करता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ नम्रता के साथ और विनयी भाव से व्यवहार करना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो सामने से भी लोग हमारे सम्मान करेंगे। इसलिए हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। हमारी वाणी से हमारे पूरे व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। अब हम अगली कहानी पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है अच्छाइयाँ बुराइयाँ। एक चौराहे पर 3 यात्री मिले। तीनों के कंधे पर 2 झोले आगे पीछे लटके हुए थे। आपको देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इन जो झोले हैं वो आगे पीछे इन तीनों व्यक्तियों के कंधे पर लटक रहे हैं। पहले यात्री ने अपने पीछे के झोले में कुटुंबीय और उपकारी मित्रों की भलाइयां भर रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयां थी। पीछे के झोले पर उसकी नजर नहीं जाती थी और दूसरों की बुराइयां उसके सामने थी। वह सदा
उन्हीं को देखता और मन ही मन कुढ़ता रहता था। अब देखिए, कहानी के इस पहले परिच्छेद में हमें मनुष्य के स्वभाव, अलग अलग जो स्वभाव होते हैं उसमें से एक स्वभाव बताया है कि अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो 3 मित्र है, 3 यात्री है, उसमें से जो एक यात्री है ना, उसके कंधे पर 2 झोले हैं। पहले वाले झोले में और पीछे वाले झोले में उसने क्या भर के रखा है यह हमें बताया गया है। तो पीछे वाले झोले में क्या थे कि उसके जो परिवार के लोग थे, उसके जो रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे और उसके जो मित्र थे, तो उनकी जितनी भी अच्छे गुण थे, उनकी जितने भी भलाइयाँ थे, वो पीछे के झोले में भर के रखे थे। और आगे के अर्थात सामने वाले झोले में उसने क्या किया था, अपने रिश्तेदारों के, परिवार वालों के, अपने दोस्तों के, तो बहुत सारे लोगों के क्या किए थे, सारी बुराइयां उसने आगे वाले झोले में भरकर रखे थे। अब देखिए, जब हमारी नजर किस पर पड़ेगी, आगे या पीछे, तो हमेशा आगे ही पड़ते, तो उस व्यक्ति की भी नजर हमेशा आगे वाले झोले पर ही पड़ती थी। और इसी कारण उसे क्या होता था, उस आगे वाले झोले में जो भर के रखे थे ना, उसने दूसरों की बुराई भर के रखी थी, इसलिए उसकी नजर हमेशा दूसरों की बुराई पर ही जाती थी। और इसी कारण उसका लोगों के प्रति देखने का जो नजरिया था वो वैसे ही बड़ा हो गया था, क्योंकि वह हमेशा क्या करता था, दूसरों की बुराई पर ही उसकी ध्यान जाती थी, उस पीछे उसका ध्यान ही नहीं जाता था। पीछे लोगों की तो अच्छाई भी थे, अच्छे गुण भी थे, लेकिन उसकी तरफ वो नहीं देख सकता था, नजरअंदाज उसके कर देता था, क्योंकि वो हमेशा सामने देखता था और सामने उसके लोगों की बुराई दिखते रहती थी। इसलिए वह मन में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, रोष की भावना ही उसके मन में पनपने लगी थी, क्योंकि उसके सामने हमेशा दूसरों की बुराई दिखाई देती थी। और इसी कारण वह मन ही मन में कुढ़ता रहता था, चिढ़ता रहता था, क्रोधित होता रहता था। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा आगे के झोले में अपनी सारी अच्छाइयां लटकाया था, जिन्हें देख देख कर वह अपनी सराहना करता और खुश होता। पीछे के झोले में उसने अपनी बुराई लटका रखी थी, जिस पर उसकी कभी नजर नहीं जाती थी, उन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। अब देखिए, यहाँ पर मनुष्य के जो अलग अलग स्वभाव होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो अलग अलग प्रकृति, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं, उसमें से कुछ लोगों का स्वभाव इस दूसरे यात्री के समान होता है। दूसरे यात्री ने क्या किया था, उसके पास भी आगे और पीछे 2 झोले थे, तो आगे के झोले में उसने लोगों की अच्छाइयाँ लटकाए रखी थी, भरे रखी थी, और पीछे के झोले में लोगों की बुराइयाँ। अब वो क्या करता था, लोगों की अच्छाई देख देख कर खुश होता था और खुद को सराहता रहता था और खुद पर गर्व करता रहता था। और पीछे के झोले पर हमेशा जो बुराई थी ना, वो लटका के रखी थी, जिस पर उसका कभी भी नजर नहीं आता था। और वह जो लोगों की बुराई है ना, वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था, वो तो सिर्फ क्या करना चाहता था, अच्छाई पर ही ध्यान देता था। अब पहले यात्री ने क्या कहा, लेकिन अन्य लोग तो तुम्हारी इन बुराई को देखते हैं, तुम देखो ना, देखो। अब देखिए, ये भी जीवन की सच्चाई है कि हम अच्छाई की तरफ तो देख रहे, लेकिन बुराई की तरफ हम नजरअंदाज देख कर रहे। लेकिन हम हमारी अच्छाई को देखते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं हमारे आगे पीछे चलने वाले, उनको तो पीछे का झोला दिखाई देता है, तो उनको तो हमारी बुराई दिखाई दे रही है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों स्वभाव के व्यक्ति होते हैं कि हम केवल कभी कभी सिर्फ दूसरों की बुराई पर ही देखते रहते हैं, हमारे अंदर की भी बुराई ही हमें दिखाई देती है, तो लोगों की अच्छाई और हमारे अंदर की अच्छाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं देते जाता। यह एक स्वभाव के व्यक्ति होते। दूसरे स्वभाव के व्यक्ति कौन से होते हैं कि जो हमेशा केवल अच्छाई उन्हें दिखाई देते, चाहे वो लोगों की अच्छाई हो या हमारी अच्छाई। तो अब हमारे अंदर के बुरे गुणों को, दूसरों के अंदर के बुरे गुणों को नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी अंदर की बुराई हमें दिखाई नहीं देती। हमें लगता है कि हमें इस संसार में अच्छे व्यक्ति है, हमारे अंदर ऐसे कोई भी दुर्गुण नहीं है, सिर्फ दुर्गुण है तो दूसरे लोगों में होंगे, हमारे अंदर नहीं है। लेकिन लोग तो हमारे अंदर की बुराइयां देखते रहते हैं। फिर तीसरे यात्री ने उन दोनों से पूछा, तुम्हारे इन आगे पीछे के झोलों में क्या भरा है। तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, क्या पूछा था कि तुम्हारे आगे और पीछे झोलों में तुमने क्या भर कर रखा है। आगे का झोला तो इतना काफी भारी है और पीछे का झोला हल्का है और उसमें नीचे से छेद भी है।
और उसमें नीचे से छेद भी है। उसने जवाब दिया, आगे के झोले में मैंने दूसरों के गुण। उसने क्या जवाब दिया कि आगे के झोलों में मैंने दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयाँ भर रखी है। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ। उन दोनों यात्रियों ने कहा, पराया धन किस काम का? इस भारी थैले को आप फेंकिए। इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते हैं? तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों, यह व्यर्थ का भार नहीं है, मेरे जीवन का नौके की पतवार है। अब देखिए, वो हम पहले अर्थ भी समझ लेते हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा, जब दोनों यात्रियों ने तीसरे यात्री से पूछा कि तुम्हारा आगे का झोला तो बहुत भारी है, तो उसमें तुमने क्या रखा है? तब वो कहता है कि मैंने इसमें पहले वाले आगे के झोले में मैंने दूसरों के गुण, दूसरों के उपकार जो मेरे ऊपर किए हैं, तथा दूसरों ने जो अच्छे कार्य किए, दूसरों की जो भलाई है ना, वो सामने मैंने इस आगे वाले झोले में भर के रखा है। वो सामने होने के कारण मेरे नजर हमेशा उस पर पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे गुणों को, सारे उपकारों को और सारी भलाई को सामने रखता हूँ और मैं उन्हें देखते हुए चलता रहता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, अब दोनों लोग यात्रियों ने कहा, लेकिन पराया धन किस काम का? अब देखिए, ये जो तुमने लोगों के किए ना, लोगों के अच्छे गुण है, लोगों के उपकार है और लोगों के भलाई है, तो ये दूसरों के हैं, अर्थात ये पराया धन है, ये दूसरों की संपत्ति है, तो ये तुम्हारे किस काम की आएगी? तो इस इतनी भारी थैली को तुम क्या करो, ये बोझ बन गई है, तुम इसे फेंक दो। इस भारी थैली को आप फेंकिए। इस बोझ को लेकर आप कैसे चल सकते हैं? इस पर तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों, यह व्यर्थ का भार नहीं है, बल्कि मेरे जीवन नौका की पतवार है। अब पतवार किसे कहते हैं कि देखो, भव सागर में या समुद्र में नाव खेने वाली जो लकड़ी होती है, जिसका एक सिरा चपटा होता है, जिसे हम चप्पू भी कहते हैं, तो उसके आधार पर वो क्या करता है, नाविक उस नाव को आगे बढ़ाता है। तो उसी प्रकार यह जो सारे लोगों की भलाइयाँ है, लोगों के उपकार है, लोगों के गुण है ना, यह मेरे जीवन के इस संसार रूपी भवसागर में मेरे जीवन रूपी नौका के यह अच्छे गुण पतवार है। यह भार मेरे लिए कैसे होंगे? यह भार मेरे लिए वैसे ही जैसे चिड़ियों के लिए पंख होते हैं। अब चिड़ियों के लिए देखो, पंख उसके भार होते हैं क्या? नहीं, बल्कि उस पंखों में इतना सामर्थ्य होते हैं कि उन पंखों के आधार पर ही वह उन्मुक्त गगन में, विशाल गगन में क्या करती है, उन्मुक्त रूप से संचार करती है, विहार करती है। तो वैसे ही इस बड़े जीवन भवसागर में यह पंखों के आधार पर ही मैं अपने आगे के जीवन को उत्साह से भर डालता हूँ। जैसे यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मेरा मन प्रसन्न बना रहता है, और इस पीछे वाले झोले में दूसरों की जो बुराई है मुझे मिलती है, मैं उन्हें डाल देता हूँ। अब आगे के जो उसने लोगों के, भले वो पराया धन है, लोगों के अच्छे गुण है, लोगों के द्वारा किए गए उपकार है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेरे मन को उत्साह भर देते हैं, मेरे मन को प्रसन्न रखते हैं। और लोगों की जो बुराई है ना, मैं क्या करता हूँ, उन्हें पीछे डाल देता हूँ, पीछे वाले झोले में डाल देता हूँ, और उस पीछे वाले झोले में मैंने एक बड़ा छेद भी बना दिया है, जिसमें से वो बुराइयां क्या होती है, धीरे धीरे गिरती जाती है, और फिर मैं उन्हें भुला देता हूँ। इस तरह दूसरों के उपकार और उनकी अच्छाई ही मेरे सामने रहती है और मेरा जीवन उत्साह से भर जाता है। मतलब मैं दोनों चीजों को लेता हूँ, मैं अच्छाई को भी ले रहा हूँ, बुराई को ले रहा हूँ, लेकिन अच्छाई को मैं आत्मसात कर रहा हूँ और बुराई को मैं क्या कर रहा हूँ, नजरअंदाज कर रहा हूँ और उसे फेंक दे रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ। और इस प्रकार सिर्फ केवल अच्छाइयों को अपनाने से मेरे जीवन में उत्साह बढ़ता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें अच्छाइयों को अपनाना है और बुराइयों को भूल जाना है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में, जीवनदीप इस पाठ में अलग अलग 3 कहानियां हमने पढ़ी है, जिसमें हमें नैतिक गुणों से परिचय होता है और दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करने की प्रेरणा हमें मिलती है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।